हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको समकोणिक अक्ष की प्रमेय आपको बताएंगे। आज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, समकोणिक अक्ष की प्रमेय आज आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट। ठीक है, तो आप लोगों के फर्स्ट पेपर में जो है बहुत ही पूछा जाता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको समांतर अक्ष की प्रमेय बताया था, जो कि इसका पहला पॉइंट था। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण चैप्टर में आपको ये दो थ्योरम मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समांतर अक्ष की प्रमेय जो आपको पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। मैं आइकन पर आ रहा होगा, आई बटन पर, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पिछली वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पर जो समकोणिक अक्ष की प्रमेय ये है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो है मैं आपको कथन बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोग साथ में नोट्स अपना बनाते चलिए साथ में। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग लापरवाही करिए और नोट्स नहीं बनाइए, केवल वीडियो देख लीजिए ऐसे समझ में आ जाए, तो फिर इसके बाद जो है नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। आप लोग नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समकोणिक अक्ष की प्रमेय को। और अगर चैनल पर नए हैं, कंटिन्यू क्लास करनी है अगर फिजिक्स की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी वीडियो की मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इस प्रमेय के अनुसार दोस्तों, आप लोग इस प्रमेय के अनुसार ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रमेय। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। और प्रमेय का कथन 2 नंबर में भी लिखने कहा जाता है कि समकोणिक अक्ष की प्रमेय क्या होती है। ठीक है, इसका कथन लिखिए। ठीक है, तो कथन क्या है भाई, कि किसी समतल पटल का, ठीक है, किसी समतल पटल का किसी समतल पटल का किसी समतल पटल का किसी समतल पटल का उसके किसी समतल पटल का उसके तल में स्थित किसी समतल पटल का उसके तल में स्थित समतल पटल का उसके तल में स्थित दो परस्पर, कितने, दो परस्पर, क्या भाई, दो परस्पर लंबवत अक्षों, दो परस्पर लंबवत अक्षों दो परस्पर लंबवत अक्षों OX तथा OY। ठीक है, सॉरी, OX तथा OY, समझ गए ना, OX तथा OY। ठीक है, दो परस्पर लंबवत अक्षों, कौन सा, एक OX हो गया और दूसरा OY हो गया। ठीक है, के परितः जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है ये, और थ्योरम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो OX एक लंबवत अक्ष हो गया और दूसरा OY लंबवत अक्ष हो गया। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके परितः जो है जड़त्व आघूर्णों, क्या भाई, जड़त्व आघूर्णों IX व OX का मतलब जड़त्व आघूर्ण IX तथा OY अक्ष का जो है जड़त्व आघूर्ण क्या हुआ, IY। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, IX तथा IY। समझ गए ना। ठीक है, तो
आई एक्स तथा आई वाई का योग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है भाई। आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। का योग दोनों अक्षों के कटान बिंदु क्या, कटान बिंदु ओ, ठीक है, ओ से क्या, ओ से गुजरने वाली क्या भाई, जो दोनों अक्षों के कटान बिंदु ओ से गुजरने वाली तथा पटल के तल के लंबवत ओजेड, क्या भाई, ओजेड अक्ष है, ठीक है। जो पटल है, पटल के तल के लंबवत ओजेड अक्ष है, ठीक है। तो ओजेड अक्ष के परितः भाई जड़त्वाघूर्ण भाई, जैसे यहाँ पर था कि ओ एक्स तथा ओ वाई के परितः जड़त्वाघूर्ण आई एक्स तथा आई वाई का योग दोनों अक्षों के कटान बिंदु ओ से गुजरने वाली तथा पटल के तल के लंबवत ओजेड के परितः जड़त्वाघूर्ण। अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे जड़त्वाघूर्ण क्या होगा भाई, आई जेड ना। तो आई जेड के बराबर होता है, आई जेड के बराबर होता है, ठीक है। तो आई जेड के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है भाई, और प्रमेय का कथन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई एक्स, क्योंकि कभी कभी जो है लॉन्ग में ना करके भाई इसका प्रूफ, मतलब इसकी ये जो प्रमेय है आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, इसका जो है हम लोगों को प्रूफ भी करना है, मतलब इसकी उत्पत्ति भी करनी है, ठीक है। इसको प्राप्त भी करना है, और इसको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उत्पत्ति करेंगे इसकी, ये भी हम सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जो है कथन सीख गए हैं। अब कथन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी समतल पटल का उसके तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों ओ एक्स तथा ओ वाई और के परितः जड़त्वाघूर्णों आई एक्स तथा आई वाई का योग दोनों अक्षों के कटान बिंदु ओ से गुजरने वाली तथा पटल के तल के लंबवत ओ जेड के परितः जड़त्वाघूर्ण आई जेड के बराबर होता है। यहाँ पर आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, जहाँ पर जो है जो दो परस्पर लंबवत अक्ष ओ एक्स और ओ वाई थे उनके परितः जड़त्वाघूर्ण आई एक्स हो गया, और जो ओ वाई लंबवत अक्ष था और उसके परितः जो जड़त्वाघूर्ण था वो आई वाई हो गया। तो आई एक्स जो दो परस्पर लंबवत अक्ष थे ओ एक्स और ओ वाई, ठीक है, तो उनका जड़त्वाघूर्ण ओ एक्स का आई एक्स हो गया और ओ वाई का आई वाई हो गया। तो उन दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्ण आई एक्स और आई वाई का योग, ठीक है, का योग जो है वो दो अक्षों के, ये जो दो अक्ष थे दोनों अक्षों के कटान बिंदु ओ से गुजरने वाली तथा पटल के तल के लंबवत एक ओजेड अक्ष है, और ओजेड अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई जेड के बराबर होता है। तो यही हमारा आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड हो गया। मैं आपको फिगर जस्ट अभी तुरंत दिखाता हूँ, मैं आपको, आपके इस समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। ये आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये आपका समकोणिक अक्ष प्रमेय का फिगर है, डायग्राम है, आप इसको जो है पूरी तरह से बना लीजिएगा आप साथ में, ठीक है, कथन लिखने के बाद, और ये आप बना लीजिएगा फिगर अपनी कॉपी में, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए आप लोग, ध्यान दीजिए इस बात को हमारे, आप इसको मजाक में न लीजिए।
ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, और कोरोना का काल तो चला गया जो भी है, ठीक है, लेकिन आप लोग अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है होंगे आप लोगों के, ऐसा नहीं कि आप लोग के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, आप लोग तैयारी करते रहिए बराबर। आप लोग ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, और आप हम क्लास कंटिन्यू हमारी करते रहिए। ठीक है, तो फिजिक्स कायदे से तैयारी करते रहिए और नोट्स बनाते चलिए साथ में। ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर समझाते हैं भाई। यहाँ पर ओ एक्स अक्ष तो ये हो गया। ठीक है, तो ओ एक्स अक्ष के परितः जो है, ठीक है, ओ एक्स अक्ष के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण, इसका क्या हो जाएगा भैया, आई एक्स हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ओ वाई अक्ष ये है। ठीक है, ओ वाई अक्ष यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। तो ओ वाई एक्सिस जो है पर जो है ये इसके परितः, ओ वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर आई वाई हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। और ओ जेड अक्ष भैया, इसके कटान बिंदु जो है ओ एक्स अक्ष लंब और ओ वाई लंबवत अक्ष है ना। ठीक है, दो परस्पर लंबवत अक्ष हैं, और इन दो परस्पर लंबवत अक्षों के बीच जो है कटान बिंदु है ये ओ पॉइंट। ठीक है, और इससे जो है एक लंबवत अक्ष जा रही है ओजेड अक्ष। ठीक है, तो ओजेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो हो जाएगा आई जेड के, क्या हो जाएगा भैया, ओजेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो होगा, ओजेड अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो आई जेड होगा। ठीक है, इसी तरह ऐसे ही जड़त्व आघूर्ण जो है, मतलब आई ओजेड अक्ष के जैसे परितः जो है जड़त्व आघूर्ण आई जेड हो गया, ओ एक्स अक्ष के परितः इसी तरह आई एक्स हो गया, और ओ वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई वाई हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि ये एक लगभग यहाँ पर जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है। मैं आपको यहाँ पर बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ओ है और ये ए हमने नाम दे दिया, इसका जो है बी नाम दे दिया, और इसका मैंने सी नाम दे दिया। ठीक है, तो ओ ए बी सी ये एक समांतर चतुर्भुज टाइप का दिख रहा होगा आपको भी। ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ओ ए और बी सी ये दोनों आमने सामने की भुजा दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर ओ सी और ए बी ये दोनों आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर लगेगा नियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है चाहे ये ओ सी बी ले लें, ये त्रिभुज ले लें, या फिर यहाँ पर ए बी ओ ले लें त्रिभुज, क्योंकि यहाँ से हमें जो है भाई ये सामने ये वाली भुजा अगर x के बराबर है, ठीक है, तो और ये वाली भुजा y के बराबर है, ठीक है, और ये जो है ये कर्ण टाइप का हो गया, तो ये जो है क्या हो जाएगा, r है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अगर ये भुजा x है तो ये इसके सामने वाली भुजा x हो जाएगी, ये भुजा y है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज ले लूँगा, चाहे ओ सी बी ले लूँ या फिर ए बी ओ ले लूँ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ए बी ओ ले लेता हूँ। ठीक है, चित्र अनुसार यहाँ पर ही लिखे दे रहा हूँ फिगर के साइड में, आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार ए बी ओ त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ में यहाँ पर त्रिभुज करके लिया हूँ। ठीक है, समकोणिक का त्रिभुज है ये। ठीक है, क्योंकि समकोणिक अक्ष की प्रमेय है ना। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी ओ में, ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर जब हम प्रूफ करेंगे वो तो पत्ती करेंगे। ठीक है, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड की, तो वहाँ पर हम जो है इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसका यूज़ करेंगे, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, सॉरी। ठीक है, आई होप कि आपको ये फिगर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसका जो है फिगर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में। ठीक है, और तैयारी कायदे से कंटिन्यू शुरू कर दीजिए, और इस फिगर का भी रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक है, तो
मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको उत्पत्ति बताता हूँ इसकी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अगर चलिए आपको एक बार कथन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर कोई एक समतल पटल है, ये फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बहुत स्पीड में। ये एक समतल पटल है भाई, ठीक है, और इस समतल पटल के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्ष हैं भाई। एक ये लंबवत अक्ष हो गया और एक ये, मतलब कि एक ओ एक्स अक्ष हो गया और एक ओ वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ओ एक्स अक्ष तथा ओ वाई अक्ष, ठीक है। अब इसके परितः जड़त्व आघूर्ण भाई, ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, ये आई एक्स है, ये क्या है भाई, ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ओ एक्स के परितः ये आई एक्स जड़त्वाघूर्ण है, ठीक है, और इसी तरह ओ वाई के परितः जड़त्वाघूर्ण आई वाई हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ओ एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई अक्ष तथा ओ वाई अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई वाई का योग, ठीक है, समझ गया ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई एक्स प्लस आई वाई का योग जो है, जोड़, योग का मतलब एडिंग करना, एडिशन करना, जोड़ना, ठीक है, का योग जो है दोनों अक्षों, ये दोनों अक्षों मतलब कि दो अक्ष कौन कौन से, ओ एक्स और ओ वाई के कटान बिंदु, ये ओ है, ये कटान बिंदु है, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ ये जल्दी स्पीड में से ओ ओ ये जो कटान बिंदु ओ है, ओ से गुजरने वाली तथा पटल, ये पटल है, पटल के तल के लंबवत, ठीक है, ये पटल है पूरा, और इस पटल के तल के लंबवत एक एक्सिस है, वो कौन सी एक्सिस है भाई, ओ जेड एक्सिस है, ठीक है, ओ जेड एक्सिस है, ठीक है, कौन सी एक्सिस है, ओ जेड एक्सिस है, ठीक है, ओ जेड अक्ष है, ठीक है। तो ओ जेड अक्ष के परितः, ये ओ जेड अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो आई जेड होगा, क्या होगा, ओ जेड अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो आई जेड होगा, ठीक है। तो आई जेड के क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई का योग जो होगा वो आई जेड के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा भैया, प्रमेय, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रमेय। तो इसी इसी की हमें उत्पत्ति करनी है, ठीक है, चित्रानुसार। तो चित्र के अनुसार ये हमें ये चीज यूज करना है चित्र से, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें यूज करना है इसको, ठीक है, प्रूफ में। तो हम चलते हैं अब उत्पत्ति की तरफ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको उपपत्ति बताएंगे, डेरिवेशन क्या होता है, ठीक है, कैसे हम इसको डेराइव करेंगे, कैसे हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में और राइट करते चलिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको फिगर में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। माना, माना, सपोज किया जा रहा है ये, ठीक है, माना जा रहा है कि माना एक समतल पटल, माना एक समतल पटल माना एक समतल पटल के माना एक समतल पटल के तल में माना एक समतल पटल के तल में स्थित दो में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्ष, परस्पर लंबवत अक्ष, परस्पर लंबवत अक्ष ओ एक्स, क्या, ओ एक्स तथा ओ वाई, ठीक है, ओ एक्स तथा ओ वाई है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप फिगर देखकर आप सारी थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। पटल सॉरी पटल के तल के लंबवत
पटल के तल के लंबवत ओ से गुजरने वाली अक्ष ओजेड है। क्या है भाई? ओजेड है। ठीक है, क्या है? ओजेड है। अब माना पटल के बिंदु बी, माना पटल के बिंदु बी पर स्थित एम द्रव्यमान, क्या भाई? एम द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं। ठीक है, तो एम द्रव्यमान के एक कण की ओ वाई ओ एक्स तथा ओ जेड, ठीक है सॉरी, ओजेड अक्ष से दूरी क्रमशः ओ वाई से क्या होगा भाई? एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ओ एक्स से क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा तथा ओ जेड से आर हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः है ना। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या है? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कण का क्या? कण का इन अक्षों, ये जो अक्ष हैं, इन अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण क्रमशः भाई, ये जो अक्ष हैं, इन अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण क्रमशः क्या होगा भैया? एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा एम वाई स्क्वायर हो जाएगा तथा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना है। ठीक है, कण का इन अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण क्रमशः एम एक्स स्क्वायर, एम वाई स्क्वायर तथा एम आर स्क्वायर है। ठीक है, अब भाई संपूर्ण पटल का क्या? संपूर्ण पटल का ठीक है, अब हम इसके आगे प्रूफ करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग मिस मत करिए इस वीडियो को, पूरी वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। संपूर्ण पटल का इसमें, ठीक है, संपूर्ण पटल का भाई ओ एक्स अक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा आपको। ओ एक्स अक्ष क्या? ओ एक्स अक्ष के परितः ओ एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ओ एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एक्स, क्या? आई एक्स बराबर के समेशन एम वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम वाई स्क्वायर के। ठीक है, अब ओ वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, चलिए इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अगर समीकरण 1 बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है,
और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण आई वाई बराबर समेशन एम एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है ये समीकरण 1 था, ठीक है, और ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब भाई ओजेड अक्ष के परितः, तो ओजेड अक्ष के परितः हम लिख ले रहे हैं, ओजेड अक्ष के परितः, ठीक है, ओजेड अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, सॉरी, ओजेड अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई जेड बराबर समेशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये समीकरण 3 बन गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लिख ही दिए हैं, बस आपको बिल्कुल सिंपल है, आपको रटने की कुछ आवश्यकता नहीं, बस आप उपपत्ति लिख लें, डेरिवेशन में जो माना जाता है सारी चीज़ें मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, और अभी जस्ट पूरा फिगर में मैं आपको बताऊंगा ये थ्योरी। तो आप फिगर बना लीजिए, और फिगर बनाने के बाद एग्जाम में जो है पहले फिगर बनाइए, फिगर के बाद जो है उपपत्ति लिखिए। ठीक है, उपपत्ति फिगर से ही लिखी जाती है। ठीक है, जो सपोज करते हैं सारी चीज़ें हम फिगर में जो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको फिगर बताता हूँ। ठीक है, फिगर में पूरी तरह से मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो चित्र से हम ले रहे हैं यहाँ पर, अभी आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो में चित्र, और मैं अभी फिर से पुनः दिखाऊंगा चित्र आपको। ठीक है, तो चित्र से हम ले रहे हैं ये वैल्यू कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मैं चित्र में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये समीकरण, इसका जो है समीकरण जो है मैं बना दूंगा 4, बना दिया समीकरण। ठीक है, ये 3-4 समीकरण हो गए टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना आप, यहाँ पर समीकरण 3 में देखिए आप, यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आई जेड बराबर समेशन एम आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर भाई चित्र से हमें क्या मिला, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि समीकरण 4 बन गया। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा भैया, आर स्क्वायर बराबर हमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू इस आर स्क्वायर के स्थान पर हम रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो बन जाएगा एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो समीकरण यहाँ पर हम समीकरण 4 में समीकरण 3 का समीकरण 4 में समीकरण 3 का प्रयोग करने पर, समीकरण 3 का उपयोग करने पर ठीक है, या फिर यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है भाई, समीकरण 3 और 4 से बस इतना लिखा जा सकता है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, या फिर ये भी लिखा जा सकता है कि समीकरण 4 से आर स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, इतना भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। ठीक है, सही ये भी है, सही वो भी है। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 का उपयोग करने पर ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो समीकरण 4 में, ये समीकरण 4 में जो है, ठीक है, समीकरण 3 का उपयोग करने पर, ठीक है, ये चीज हो गया। या फिर यहाँ पर लिखा जा सकता है, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ सीधा, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको जो है इसमें समीकरण 3 और 4 से, बस सिंपल, इसमें जो है आपको और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 3 और 4 से
हमें क्या मिलेगा भैया कि आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर के स्थान पर समीकरण चार का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, आई जेड बराबर हो जाएगा समेशन के एम और आर स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, अब हम इसके तुरंत बाद हम इसका जो है ब्रैकेट खोल देंगे, समेशन एम से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अब हम आई जेड बराबर समेशन एम से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है भाई, इक्वल लगाते हैं समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम से वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन एम वाई स्क्वायर। इतना हमें मिल गया भाई, आई जेड लिख देते हैं इधर भी आई जेड बराबर। ठीक है, तो आई जेड बराबर हमें क्या मिला भाई, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। अब हम तुरंत आपको बैक करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 से हमें क्या मिला भैया, समेशन एम वाई स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स लिख सकते हैं। समीकरण ध्यान से देखते रहिए, हमारी पेन को देखते रहिए आप लोग। ठीक है, समेशन एम वाई स्क्वायर के स्थान पर हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, आई एक्स। यहाँ पर देख लीजिए आप, समेशन एम वाई स्क्वायर के स्थान पर हम यहाँ पे आई एक्स लिख सकते हैं और समेशन एम एक्स स्क्वायर के स्थान पर भैया हम आई वाई लिख सकते हैं। देख लीजिए समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 और यहाँ पर इसको समीकरण 5 बना देते हैं। ठीक है, समीकरण 5 बना देते हैं भैया इसको। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 और 5 से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो भाई हम आगे चलते हैं। समीकरण 1, 2 और 5 से हमें क्या मिलेगा भाई, आई जेड बराबर समेशन एम एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या था भैया, आई वाई, और समेशन एम वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या था, आई एक्स। ठीक है, क्या था, आई एक्स था। ठीक है या फिर इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है भाई, कि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, यही हमारा समकोणी कक्ष की प्रमेय है। ठीक है, यही हमारा क्या है, समकोणी कक्ष की प्रमेय है। तो यही समकोणी अक्ष की प्रमेय है। ठीक है, यही हमारा समकोणी कक्ष की प्रमेय है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया भाई। अब मैं आपको फिगर में एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, कि जो मैंने उपपत्ति की थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है और टफ नहीं है भाई, आप उत्पत्ति आसान से कर सकते हैं। ठीक है, आपको केवल समझने की आवश्यकता है, तो समझने की आवश्यकता है केवल चित्र। ठीक है, इसका समकोणिक अक्ष की प्रमेय अगर आप चित्र समझ गए तो आपको समझो सब कुछ आ गया। मैं आपको बताता हूँ मुजबानी कि इस चित्र को जो है आप देख लेंगे तो आप उपपत्ति लिख पाएंगे। ठीक है, आसान से, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। ठीक है, माना एक समतल पटल है
ध्यान से सुनते रहिएगा बहुत स्पीड में। माना एक समतल पटल के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्ष OX और OY हो गया। ठीक है, ये माना मैंने, दो परस्पर लंबवत अक्ष OX और OY हो गया, ये लिख लेंगे आप। ठीक है, इतना। फिर पटल, ये पटल है, समतल पटल है इतना बड़ा। ठीक है, तो समतल पटल के तल के लंबवत, इस तल के लंबवत जो है OZ अक्ष है। ठीक है, ठीक है, OZ अक्ष है। ठीक है, तो OZ अक्ष हो गया। ठीक है, समतल पटल के लंबवत एक OZ अक्ष हो गया। ठीक है, तो टोटल 3 एक्सिस हो गए, एक OX OY हो गया, दो परस्पर लंबवत हो गए, और ये OZ अक्ष जो है ये पटल के तल के लंबवत है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब माना मैंने कि ये एक यहाँ पर एक B बिंदु पर एक कण है। ठीक है, माना कि बिंदु पटल के बिंदु B पर, ये पटल है पूरा, और पटल के बिंदु B पर जो है स्थित M द्रव्यमान का एक कण है भैया। यहाँ पर हम M नहीं लिखें, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, कि M द्रव्यमान का एक कण है ये। ठीक है, एक M द्रव्यमान का कण है जो कि OY, ठीक है, OX और OZ अक्ष से दूरी क्रमशः। ठीक है, इससे OY कहाँ है भैया, OY ये है, OZ कहाँ है भैया, ये है, और OX कहाँ है भैया, ये है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात हमारी। ठीक है, तो कण की OY और OX और OZ, या फिर OX OZ और OY, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, अक्ष से दूरी क्रमशः। ठीक है, तो क्रमशः भैया OX OY और OZ अगर आपने लिखा है तो ठीक है, तो इसकी दूरी भैया ये कितनी है, ये बताइए बताइए भाई। OY वाली क्या है भाई, इसके सामने वाली ले लेंगे ना। भाई ये कण है, और कण से OY की दूरी क्या है, x है, और ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस से कण की दूरी क्या है, y है, उल्टा है ना। तो x OX एक्सिस से, OX अक्ष, हिंदी में बोल रहा हूँ सॉरी, OX अक्ष से दूरी क्या है भैया, y हो गया। कण की दूरी बताई जा रही है। ठीक है, जो B बिंदु है, ये यहाँ पर एक छोटा सा कण है जिसका द्रव्यमान m है, और ये OX अक्ष से दूरी, इस कण की दूरी यहाँ तक y है OX अक्ष से, और OY अक्ष से कण की दूरी यहाँ तक x है, और OZ अक्ष से इस कण की दूरी क्या है, r है। समझ गए, इतना लिख लेंगे आप। ठीक है, फिर कण का इन अक्षों के परितः, ये कण है और कण का इन अक्षों के परितः, ठीक है, जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो भैया क्या होगा भैया, तो भैया OX अक्ष के परितः क्या होगा, my² हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, my² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भैया OY अक्ष के परितः क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, mx² हो जाएगा। ठीक है, और OZ अक्ष के परितः तो mr² हो जाएगा। समझ गए ना हमारी बात, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सीधा संपूर्ण पटल का लिख लीजिए, OX के परितः जड़त्व आघूर्ण Ix बराबर समेशन लगाइए m और y² हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर OY एक्सिस ले लीजिए, तो OY एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा भैया, IY बराबर लिख लीजिए समेशन का m ले लीजिए यहाँ से, और x², ये हो जाएगा, क्योंकि कण से दूरी OY की x है ना, और कण की दूरी इधर OX से कण की दूरी क्या है, y है। ठीक है, अब यहाँ से कण की दूरी भैया, कण की दूरी OZ अक्ष की कण की दूरी क्या है, r है, तो यहाँ पर OZ अक्ष की परितः जड़त्व आघूर्ण IZ बराबर क्या हो जाएगा, समेशन mr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बस बहुत ही आसान है ये, आप फिगर समझ लें तो फिगर से सारी चीजें आप लिख सकते हैं उपपत्ति में। ठीक है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझने की आवश्यकता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह के वीडियो लेकर के, और आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, और साथ में तैयारी करते चलिए। ठीक है, लापरवाही ना करिए,
और अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तब आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। और मैं अब चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपको, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है। और कंटिन्यू ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर चल रहा है, जड़त्व व घूर्ण का चैप्टर चल रहा है, ये इसमें जो है कुछ पॉइंट्स बचे हैं, उसको आपको मैं बता देता हूँ। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक आप इसको तैयार करिए।